हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेंसुरेशन पार्ट का वीडियो लेकर चल रहे हैं और मेंसुरेशन से हम लोग 12.1 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट किए हैं, जिसमें आप लोग बहुत सारा मुझे सपोर्ट किए हैं। देखिएगा साथियों, अब हम लोग शुरू करेंगे 12.2 और 12.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। साथियों, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग मुझे इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे तक ले जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लोगों का साथ और प्यार मेरे पर बना रहे। ठीक है साथियों, देखिएगा क्या कर रहा है कि एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर क्या बनाया गया है? शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया साथियों? शंकु बनाया गया है। ठीक है। अब जो शंकु की त्रिज्या है, ये जो शंकु की त्रिज्या है, यह इसके क्या है? शंकु की ऊंचाई के बराबर है। शंकु की ऊंचाई के बराबर 1 सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई भी कितना है शंकु का? 1 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, क्या बोल रहा है? तो इसका आयतन ज्ञात करना। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि आयतन ज्ञात करने के लिए हमें अर्धगोला का आयतन चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए? शंकु का आयतन चाहिए। ठीक है, अर्धगोला का आयतन चाहिए और शंकु का आयतन चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? शंकु का आयतन V फॉर आयतन वायु, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ओके, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं फार्मूला लिखा हूँ, उस फार्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा क्या होगा। करा इसके बाद शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 4/3, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। क्योंकि आर दोनों में सेम है, तो बचेगा इसमें एच और 2 और आर, ये बचेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 1, तो 1 का कोई स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच का वैल्यू आपका 1 है, एच का वैल्यू कितना है? 1 है, और 2 इंटू 1, आर का वैल्यू कितना है? 1 है। इस प्रकार हो जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू, ये 1 है, 2 1 या 2 यानी कि 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस ठोस का आयतन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चंस। कह रहा है कि एक इंजीनियर ने विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु बने हुए हैं। तो देखिए, जैसे इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ। एक कह रहा है कि एक बेलन है। क्या है? बेलन है, और इस बेलन पे क्या बना गया है? 2 शंकु बनाया गया। हो गया, बन गया शंकु। अब कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास, जो व्यास है, d बराबर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी पूरी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, इसका पूरा भाग का जो लंबाई है कितना है?
12 सेंटीमीटर है। ये बताइए, अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई हमको पता चल जाए, तो शंकु की ऊंचाई पता चल जाए तो बेलन की ऊंचाई भी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि h बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसका वैल्यू। तो बताइए, यहाँ से आपका 2, यहाँ से 2, 2, 2, 4 कट गया, यानी कि कितना बचेगा आपका 8। ये जो आपका बचेगा शंकु की ऊंचाई वह है आपका 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है। करा है कि इस मॉडल का आंतरिक और बाहरी बीमा लगभग बराबर है। ठीक है, आंतरिक बाहरी बीमा क्या है, लगभग बराबर है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है इसका आयतन। लिखेंगे आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, हो जाएगा आपका बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू शंकु का आयतन आप लोग जानते होंगे कि 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर आर दोनों में सेम है, इसलिए मैंने आर का वैल्यू भी सेम रखा है, और एच अलग अलग है तो इसलिए कैपिटल और स्मॉल लेटर रखा है। ठीक है, इसमें आप पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा एच बचेगा इसमें 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो एच बचा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख सकते हैं 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है 3/2, यानी कि 3/2, यच का जो वैल्यू है 8 है, और 2/3 और एच यानी कि कैपिटल एच जो है शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है, 2 है। कितना दे रखा है आपका, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 3 गुणे 3/2 दूना के 4, यानी 9 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ पर जब इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे 8 3 के 24, 4 कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, 2 दूना के 4, 24 4 28 हो जाएगा बटा के 3। तो यहाँ पर 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल बचा आपका 22 गुणा के 3। इस प्रकार अपना आयतन हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको अच्छे से बिल्कुल आसानी से शब्दों में, आपके अपने शब्दों में समझ में आया होगा, यह मेरा विश्वास है। देखिएगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कितना मेहनत करके मैं वीडियो ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक लाइक एक शेयर तो बनता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है 3 नंबर पे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% की चीनी की चाशनी, मतलब कोई भी गुलाब जामुन होगा जो उसका आयतन होगा उसमें 30% चीनी की चाशनी है एक में, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले आकार का है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा एक यहाँ पर जो फिगर के माध्यम से बनाया गया है, बहुत सारा गुलाब जामुन यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इस तरह से एक क्वेश्चन है। देखिएगा इस प्रकार एक बेलन है, इस प्रकार क्या है, एक बेलन है, यह इस बेलन पर क्या बनाया गया है, अर्धगोला बनाया गया है। इस प्रकार का अपने पास एक गुलाब जामुन है, और जिसकी त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 2.8, यानी कि हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो रेडियस आपका यही आएगा।
और इसके बाद दे रखा है कि पूरा जो ऊंचाई है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है ऊंचाई सेम होता है, तो 1.4 यहाँ से कट गया, तो 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.2 मिलेगा। यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है 2.2 मिली। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा, आप निकालते एक गुलाब जामुन का आयतन, अगर एक का आयतन मिल गया और उसमें 45 का गुणा करेंगे तो 45 का आयतन मिल गया। अब उस 45 का 30% निकालेंगे तो चाशनी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या होगा, लिखेगा आयतन बराबर क्या होता है, क्या होगा, बेलन का आयतन, क्योंकि बीच में बेलन है, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 2 गुणे अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर सब कुछ सेम है, आर का दोनों वैल्यू हर जगह सेम है, तो इस प्रकार हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 2 × 2/3 पाई आर बचेगा। तो यहाँ पर 22/7 हम वैल्यू धीरे धीरे रखना शुरू करें, और इसके बाद आयतन जो दिया आर का जो मान है 1.4 इन ब्रैकेट, और ऊंचाई है 2.2 प्लस 2 दूना के 4/3 × 1.4, इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से अपना दिया गया। ठीक है, जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा 7 दूना के 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4.4 गुणे के 1.4 हो जाएगा। जब इसे आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। ठीक है, इसके बाद मिलेगा आपका 14 चौको 56, यानी कि आप इसको जब ऐड करेंगे इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इसे यहाँ पर देखिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 14 चौको 56, यानी कि जब आप ऐड करेंगे इसको तो मिलेगा आपका कितना, 12.2। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.2 बटा के 3। ठीक है, बटा के 3, ये आपका आ गया कितना। जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो मिलेगा 25.05। कितना मिलेगा, 25.05 मिलेगा। तो 45 का निकाला है तो 45 का हो गया, 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया, 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया। अब इस 45 का गुणा करने पर 45 का आयतन मिल गया, तो इसका 30% निकालना है। कितना निकालना है, 30% निकालना है। जब इसका 30% आप फाइंड करेंगे तो 30/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर 30/100 होगा, 30/100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। जब इसको पूरी तरह से आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 338.184। इतना आपके पास क्या हो जाएगा, चीनी की चाशनी होगी। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड किया गया है। ठीक है, बड़े आसानी शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। साथियों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिएगा, यह आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर क्वेश्चन। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक घनाभाकार कलमदान है। ठीक है, इसकी लंबाई इस लकड़ी से बना है, जिसमें कलमदान के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। देख पा रहे हैं ये गड्ढा कितना है, 4 शंकुआकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, घनाभ की जो बीमा है यानी कि LBH का वैल्यू दे रखा आपके पास,
बी, एच का वैल्यू दे रखा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि जो आपका शंकु है इस प्रकार से बनाया गया है कलमदान के रखने के लिए, इसकी जो त्रिज्या है 0.5 है, 0.5 है और गहराई 1.4 होना चाहिए, 14 नहीं है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि एच का जो वैल्यू है आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका शंकु का आयतन होता है क्या होता है, शंकु का आयतन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस प्रकार से होते फार्मूला। तुमको आर भी पता है, एच भी पता है, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन माइनस जो घनाभ का आयतन होगा, जो आपका घनाभ का आयतन होगा उसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जो होगा अगर उसको निकाल लेंगे तो कलमदान का आयतन आ जाएगा। आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा के शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन यह होगा। तो घनाभ का आयतन होता है LBH माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। हो जाएगा 15 गुणा के 10 गुणा के 3.5 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 गुणा के 1/3, जो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यह शंकु है तो शंकु का के लिए आर का वैल्यू 0.5 और एच का जो वैल्यू है 1.4 है। अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 0.2 मिलेगा, 0.2 मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं 5 गुणे 5 होता है 5 × 5 = 25, यानी कि 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और इसमें हम यदि गुणा करें 4 से तो 25 को 100 अर्थात 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो 4 है और ये सभी मिलाकर 1 बना देगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे इस तरह से पूरे चीज़ को, तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो आपका मिलेगा कितना, 525 मिलेगा। कितना मिलेगा, 525 माइनस, ठीक है। ये और आपका सभी ये 5 गुणे 5 25 को 100 ये मिलकर पूरा हो गया आपका 1। जब आप 22 में 0.2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 4.4/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4/3, ठीक है। अब इसमें जब भाग करेंगे आप, जब भाग करेंगे तो मिलेगा 525 माइनस, इसमें जब भाग करेंगे तो मिलेगा 1.47। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 523.53। ये आपका हो जाएगा कलमदान का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कैसे लगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि जो घनाभ है एक पूरी तरह से ठोस लकड़ी है। अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे काटे गए, निकाले गए, तो जो हम निकालेंगे उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे घनाभाकार लकड़ी के बक्स में से, तो जो बचेगा वह कलमदान बनेगा। इसी प्रकार घनाभ का आयतन मतलब 4 गुणे शंकु का आयतन, यानी कि LBH माइनस 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पे सभी नंबर्स आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी 523.53 आएगा वो आयतन आएगा, वो कलमदान का आयतन आएगा। भली बात ही आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत कम समय में बताने का कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप लोग अपना टाइम बचा सकें और अपना आगामी क्वेश्चन अच्छे से लगाएं, पढ़ें, समझें। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आप लोग जिस प्रकार से मेरा साथ दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, लाइक कर दीजिए मेरे सेशन को। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।